अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़रीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मशरिक़ वस्ता में मजीद तनाज़ा गैर दानिशमंदाना, जामे जंग बंदी जरूरी, चीनी सदर की पुतिन से बातचीत। ईरान के खिलाफ अब मनमानी नहीं कर पाएंगे ट्रंप, सदर के इख्तियारात महदूद करने वाली करारदाद अमरीकी सीनेट में पास। वाशिंगटन ईरान के साथ जंग जल्द खत्म कर देगा, तेल की कीमतें भी गिर जाएंगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कांग्रेस पिकनिक की सालाना तकरीब से खिताब में किया ऐलान। अमरीकी मस्जिद हमला, शहीद सिक्योरिटी गार्ड बच्चों के मुहाफिज व हीरो करार, फंड रेजिंग में लाखों डॉलर जमा। अमेरिका पुरअमन जोही तंसीबात पर हमला और नाकाबंदी का असल जिम्मेदार, सलामती कौंसिल का भी गलत इस्तेमाल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान का शदीद एहतजाज। अगर अमेरिका और इसराइल ने हमलों का सिलसिला बहाल किया तो जंग खित्ते से बाहर तक फैल जाएगी, ईरान के पासदारान इन्क़लाब ने किया खबरदार। और इबोला वायरस तेजी से फैल रहा है, आलमी इदारे सेहत ने बजाई खतरे की घंटी, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी तशवीश की लहर। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील और शुरुआत करते हैं आज चीन से जुड़ी अहम खबर से। जैसे कि चीन में रूसी सदर पुतिन चीन के सदर से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और वहां अहम बातचीत चल रही है। इस दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा, मशरिक़ वस्ता में तनाज़े का मजीद बढ़ना गैर दानिशमंदाना रहेगा और एक जामे जंगबंदी का भी मुतालबा किया। आज रूसी सदर पुतिन के साथ बातचीत करते हुए चीनी सदर ने कहा, एक जामे जंगबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है और जंग दोबारा शुरू होना गैर मुनासिब है और उनके मुताबिक मुज़ाकरात का जारी रहना ही बहुत अहम है। इसी तरह रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, चीन के साथ ताल्लुकात इस गैर मामूली बुलंदी तक पहुंच गए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पुतिन मंगल की रात बीजिंग पहुंचे थे और आज उनकी चीनी हममनसब से भी मुलाकात हो गई। इस दौरे को दुनिया भर में बहुत गौर से देखा जा रहा है क्योंकि ये सदर अमेरिका ट्रंप के दौरे के चंद रोज बाद हुआ है। अमेरिकी सीनेट ने एक कानून साजी को आगे बढ़ाया है जिसका मकसद ट्रंप को ईरान जंग से दस्तबरदार होने पर मजबूर करना है, क्योंकि रिपब्लिकन्स की बढ़ती तादाद सदर के ख्वाहिशात के खिलाफ जा रही है। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस बिल ने 47 के मुकाबले में 50 वोट हासिल किए। अमेरिकी सदर ट्रंप के मुबैना जंगी जुनून पर सीनेट ने जोरदार ब्रेक लगाया है। 7 बार मुसलसल नाकामियों के बाद आखिरकार अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप के जंगी अख्तियारात को महदूद करने वाली अहम करारदाद को पास कर दिया। ये करारदाद खास तौर पर ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई को रोकने, ईरान के गिर्द कायम नाकाबंदी खत्म करने, अमेरिकी फौजी दस्तों को वापस बुलाने के लिए पास की गई है। सीनेट का यह कदम अब ट्रंप इंतजामिया के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सदर अपनी मर्जी से ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कांग्रेस पिकनिक की सालाना तकरीब से खिताब किया और कहा कि वाशिंगटन ईरान के साथ जंग जल्द खत्म कर रहा है। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि वे ईरान को एटमी हथियार बनाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले ट्रंप ने मुतनबा किया था कि अमेरिका ईरान पर नया हमला कर सकता है, जबकि उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि दोनों मालिक के दरमियान मुआहदे की राह हमवार करने के लिए उन्होंने एक बड़े हमले को रोक दिया था। तो दूसरी तरफ ईरानी फौज ने धमकी दी है, अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो वो नए महाज खोल देंगे। Speaker of the House, Mike Johnson, he's going to go down as one of the great speakers. We've done a lot together. We've done a lot. Where are you, Mike? Where are you, Mike? Hi, Mike. There he is. He's a great guy, actually, and he's worked so hard. I want to thank also John Thune, who's worked so hard, and he's a terrific person. He really is a terrific person. And we have a lot of things to pass, but one of the things we did pass was a great, big, beautiful bill, and that covered a lot of territory. I want to tell you, we said, let's do it all in one time, and it was 4 years worth in one bill. Everyone said that couldn't be done, and I want to congratulate and thank the Senate, House for the unbelievable job. And while there are
too many members in the House and Senate. I see half of you right here, and I'd like to introduce everyone, but I want to let people enjoy themselves tonight. So, but we have so many represented this evening. It will be something very special to remember that all of us here tonight continue a priceless tradition. This really is a great tradition. We represent the oldest and most extraordinary constitutional republic on the face of the earth, and a special privilege and a unique responsibility it is. It's really something very special. I'm standing here and I'm looking at our great American flag, and it's hard to believe, but I put that in 2 months ago, and I put one on the other side. You know, this is actually, in theory, this would be, I consider them both, we have two fronts. I've never figured out, nobody else has either, since if you think about it, 1792, nobody's figured out which is the front and which is the back of the White House. So when I'm speaking here, I say the front, and when I speak over there, I say the front. It actually has two fronts, and I put two flags up, and it's a great pole, and it's a beautiful flag, and it's amazing that it wasn't up before. We have another flag, slightly smaller, on the top of the White House, but it's a little bit on the smaller side, but everybody loves that pole. It's a beauty, and it represents so much, and I want to thank the company that put it up. They're the best. I think they make the best. It's hard to believe I have so many different developments all over the world. I always like putting the flag up, and I know a lot about flagpoles, and that's the best flagpole there is, okay? So congratulations. We have two of them. We got actually two for the price of one. We negotiated a tough deal. But we have a really representative flagpole and flag up in front of our White House, so that's good. I also want to recognize the incredible congressional spouses, families, and children who make enormous sacrifices so that their loved ones... अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद एरवानी ने वाशिंगटन की पॉलिसियों पर सख्त तनक़ीद की और कहा, अमेरिका ईरान की पुरअमन जौहरी तनसीबात और शाही इंफ्रास्ट्रक्चर सिविलियन तनसीबात पर होने वाले तमाम अस्करी हमलों का बराह रास्त जिम्मेदार है। अपने एक तेज़तर बयान में उन्होंने आलमी बरदरी को याद दिलाया कि अमेरिका पूरी इंसानी तारीख में एटमी हथियारों का जारहाना इस्तेमाल करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब ने कहा, अमेरिका इस वक्त ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी बहरी नाकाबंदी और खित्ते में जारी इसराइली मज़ालिम की अंधी हिमायत का बराबर का जिम्मेदार है, और इसको पूछने वाला आखिर कौन है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से दावा किया है कि ईरान के साबिक़ सदर महमूद अहमदीनजाद की रिहाइशगाह को जंग के आगाज में निशाना बनाने वाली इसराइली कार्रवाई का मकसद उन्हें नजरबंदी से आज़ाद करवाना था। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में अहमदीनजाद के मुहाफिजों को हदफ बनाकर उन्हें रिहा करने की कोशिश की गई। अखबार ने यह भी दावा किया है कि यह कार्रवाई ऐसे अमेरिकी और इसराइली मंसूबे का हिस्सा थी जिसका मकसद ईरान में हुकूमत की तब्दीली और महमूद अहमदीनजाद को दोबारा इख्तिदार पर लाना था। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ये मंसूबा उस वक्त नाकाम हो गया जब हमले में महमूद अहमदीनजाद जख्मी हो गए, जबकि उनके मौजूदा मुकाम के बारे में अब तक कोई मालूमात सामने नहीं आई हैं। ऐसी भी मालूमात आई थी कि महमूद अहमदीनजाद अमेरिकी और इसराइली हमलों में शहीद हो गए, लेकिन अब अखबार का ये दावा उलझनों को मजीद बढ़ा रहा है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों फरीक़ैन फौजी कार्रवाइयों का नया चेहरा सिरे से नहीं देखना चाहते हैं। नायब सदर अमेरिका जेडी वेंस ने इन ख्यालात का इज़हार व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में किया। उन्होंने कहा, हम समझते हैं कि हमने ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक पेशरफ्त कर ली है, और हम ये भी ख्याल करते हैं कि ईरानी क़यादत अमेरिका के साथ मुआहदा करने को तैयार है। याद रहे कि नायब सदर के इस बयान से महज एक रोज़ पहले सदर ट्रंप अमेरिका को एक बार फिर बड़ी धमकी दे रहे थे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जंग की वजह से तबाही के नतीजे में बंद हो जाने वाली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को मंगल के रोज से दोबारा खोल दिया है। जंग के बाद स्टॉक एक्सचेंज को तवील बंदिश का सामना करना पड़ा। तेहरान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 80 दिनों तक बंद थी, इसमें कोई कारोबार न हो रहा था। ताहम मंगल के रोज से उसने अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर दी है। जंगबंदी का ऐलान होने के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज मार्केट अभी तक अपनी सरगर्मियां जारी न कर सकी थी। हिंदुस्तान के साबिक़ खारिजा सेक्रेटरी व मौजूदा राज्यसभा रुकन हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया है कि नई दिल्ली ने किस तरह हिंदुस्तानी मईशत और शहरियों पर मशीक़-ए-उस्ता के बहरान के असरात को
نیویگیٹ کیا اور اس کو کم بھی کیا. انہوں نے تیل کی خریداری میں تنوع لانے کے حکومت ہند کے اقدام کی بھی ستائش کی. انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 5 ممالک کے دوروں کو بھی انتہائی کامیاب قرار دیا. انہوں نے کہا مغربی بنگال کے انتخابات اور بی جے پی کے حق میں ووٹ شیئر میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے ذریعے غیر منصفانہ ایسائی عمل کے اپوزیشن کے الزام کو ہم مسترد کرتے ہیں. شرنگلا نے ان الزامات کا مذاق اڑایا اور کہا اپوزیشن کو اس طرح کا کوئی مسئلہ جب نہیں ہوتا جب وہ خود الیکشن جیت جاتے ہیں. To Europe, to our own region, energy prices and the cost of buying fuel, cost of energy at home that you consume has really skyrocketed. Anything from between 20 and 50% is the sort of increases that we are seeing. In our case, the increases have been marginal, and it has taken at least 3 months before that impact has been there. So whatever increases are there have been very, very incremental. Government has taken many mitigation measures, and I think that's very important. That first and foremost, I think we have tried to immediately diversify, even from what we were taking from the Gulf region and which came across the Strait of Hormuz. The effort has been to diversify immediately by buying whatever Russian energy that is on the high seas, buying oil and gas from Australia, from many other countries which we never bought from. If you saw the Ministry of Petroleum list, we cover some close to 38-40 countries that we are actually buying oil and gas from today. I think that's important. We immediately reduced customs duties and excise duties on the import of gas. We have also made sure that supplies across the country are not affected. The confidence of the consumer is there. So if you're getting piped gas at home, you continue to get it. If you're looking to fill your scooter with petrol, it is there. So whatever you need is available. There is no shortage, and there is no situation where panic buying has been induced. So I think many measures have taken place, including the fact that the oil majors, the major oil distribution companies, have been asked to take on some of the, I would say, excess payments that have arisen because of the increased price of oil. They have the cushion because earlier when prices were low, they continue to charge the same prices. So that cushion has come in handy. So I think government has been very, very conscious of the fact that the impact of this geopolitical crisis in West Asia should not fall on the common man in our country. And the austerity measures which Prime Minister has asked to take, opposition is raising questions. They are saying that they are trying to hide something, our economy is in a big mess. So how do you reply to that, sir? So as I mentioned, I think the impact on our economy and on the common man in India, that means you and I, has been minimal. We have not felt the impact as our, let's say, counterparts in other countries have felt. But what the Prime Minister is saying is that it is for every individual. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیگو میں گزشتہ دن واقع اسلامک سینٹر پر ہونے والے مہلک حملے میں جان کا نذرانہ دے کر نمازیوں کی جان بچانے والے سیکیورٹی گارڈ امین عبداللہ کو ہیرو قرار دیا جا رہا ہے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 52 سالہ امین عبداللہ مسجد کے داخلے حصے پر سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے جب 2 نوجوان حملہ آوروں نے فائرنگ شروع کر دی. پولیس اور شاہدین نے بتایا کہ امین عبداللہ نے نہ صرف حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کی بلکہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کر مسجد میں موجود نمازیوں اسکولی بچوں کو بروقت خبردار کیا، جس سے کہ درجنوں جانیں بچ گئی. اور دنیا بھر میں امین کو ایک ہیرو کا درجہ دیا جا رہا ہے اور ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کافی بڑھ گئی ہے. ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے حملوں کا سلسلہ بحال کیا تو جنگ خطے سے باہر تک پھیل جائے گی. پاسداران انقلاب کی ویب سائٹ سپاہ نیوز پر جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف دوبارہ جارحیت کی جاتی ہے تو اس بار خطے تک محدود رہنے والی جنگ اس سے باہر تک چلی جائے گی. اس بیان کے مطابق ہمارے تباہ کن حملے آپ کو کچل کر رکھ دیں گے. امریکی صدر ٹرمپ نے منگل کو کہا تھا کہ امریکہ کو ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ٹرمپ نے انکشاف کیا تھا کہ ایران پر حملے کا فیصلہ کرنے سے محض 1 گھنٹہ دوری پر تھے جب انہوں نے
نے حملہ ملتوی کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں آج حملہ کرنے کا فیصلہ صرف 1 گھنٹہ دور تھا۔ جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ نے عالمی ادارے صحت یعنی کہ WHO کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ ادارے نے خبردار کر دیا ہے کہ وائرس ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ تیزی سے مختلف علاقوں میں پھیل رہا ہے اور اس کی اصل شدت ابھی واضح نہیں ہو سکی ہے۔ اب تک ایبولا کے کم از کم 31 افراد کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 513 سے بھی زیادہ مشتبہ معاملات سامنے آئے ہیں۔ پڑوسی ملک یوگینڈا میں بھی ایک شخص کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ WHO نے کہا جتنا زیادہ اس وبا کی تحقیقات کی جا رہی ہے اتنا ہی واضح ہو رہا ہے کہ انفیکشن دوسرے علاقوں تک پہنچ گیا ہے۔ ان کے مطابق ایبولا وائرس صرف اتوری صوبے تک اب محدود نہیں رہا بلکہ سرحدی علاقوں اور دوسرے صوبوں میں بھی اس کے پھیلنے کے شواہد مل رہے ہیں۔ WHO کے اس طرح کے بیان کے بعد ہندوستانی ماہرین صحت نے بھی ایبولا وائرس کے بارے میں بیان دیا اور شہریان کو بھی ابتدائی احتیاط کرنے کے بارے میں چند اہم مشورے دیے ہیں۔ In any country. So although risk for India is low, but it's not negligible, and we need to be concerned and very careful and watchful about it. As I said, because it's a infectious disease, so it can spread, and there is no treatment, and therefore it's a matter of concern. And finally, a very high mortality. It can be on an average, we seeing this strain 30% plus mortality, so it's very high. So these are the reasons to be concerned and careful and watchful. Sir, what are the therapeutics which are available to treat the patient if a person acquired this kind of infection? So there is no therapeutic for this virus. I mean, one can try symptomatic addressing and some antivirals that may partially work, but there is no approved therapy for this. That's why it's a matter of concern. But having said that, I think the focus should be more on prevention, because once person is infected, the chances of severe clinical features are very, very high. But considering unlike which is different from the previous Ebola outbreak, which was Zaire type of Ebola. And for this virus, the vaccine does not work. We do not have a vaccine. And therefore, the only measure available is to take preventive actions, and those who are getting infected, they need to be managed in a supportive manner. In fact, the mortality is between 30 to 50% with this virus. So one is very concerned, and a lot of efforts are being made to contain this epidemic outbreak in these two countries. Sir, why this particular, the Ebola disease, it changes its virus so frequently? No, it does not change. There are already 4 or 5 types of Ebola viruses which are circulating. The most common and previously the one which is causing maximum mortality was Zaire strain, and that was associated with almost 80-90% mortality. A vaccine has been developed for that, and there is some monoclonal antibodies for treatment are also available. But for this particular virus, BDB virus, there is no vaccine available, although this disease is less severe. The mortality is little less, but still it is 30 to 50%. And there are no other therapeutic options available. Therefore, there is a lot of concern about this virus. So what are the manifestations? آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ مشرقی وسطیٰ میں مزید تنازع غیر دانشمندانہ، جامع جنگ بندی ضروری، چینی صدر کی پوتین سے بات چیت۔ ایران کے خلاف اب من مانی نہیں کر پائیں گے ٹرمپ، صدر کے اختیارات محدود کرنے والی قرارداد امریکی سینیٹ میں پاس۔ واشنگٹن ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم کر دے گا، تیل کی قیمتیں بھی گر جائیں گی، ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کانگریس پکنک کی سالانہ تقریب سے خطاب میں کیا اعلان۔
अमेरिकी मस्जिद हमला, शहीद सिक्योरिटी गार्ड बच्चों के मुहाफिज व हीरो करार, फंड रेजिंग में लाखों डॉलर जमा। अमेरिका पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला और नाकाबंदी का असल जिम्मेदार, सलामती कौंसिल का भी गलत इस्तेमाल किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान का शदीद एहतजाज। अगर अमेरिका और इसराइल ने हमलों का सिलसिला बहाल किया तो जंग खित्ते से बाहर तक फैल जाएगी, ईरान के पासदारान इन्क़लाब ने किया खबरदार। और इबोला वायरस तेजी से फैल रहा है, आलमी इदारे सेहत ने बजाई खतरे की घंटी, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी तशवीश की लहर। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।